नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ITI की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ITI स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र कुंडली में परिसंचरण धारा द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिवाहक के उत्पादन को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूर्ण रूप से निम्न भाषा में है। इसको मैं साधारण भाषा में बोल के बता रहा हूँ। फील्ड कुंडली में एक्साइटेशन करंट द्वारा मशीन में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन को क्या कहा जाता है। यानी कि फील्ड कुंडली जो होती है हमारे पास में, उसके अंदर एक्साइटेशन करंट किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संधारित्र के द्वारा यानी कैपेसिटर, प्रेरण जनित्र इंडक्शन जनरेटर, उत्तेजक एक्साइटर, घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा उत्तेजक, जिसको हम एक्साइटर कहते हैं। दोस्तों, एक्साइटर के रूप में हमेशा DC सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है, और DC सप्लाई एक्साइटर के रूप में हमें बैटरी से, DC जनित्र से, या हम AC को DC में बदल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री होती है। यानी कि इनमें से कौन सी सामग्री है जिसके द्वारा रेजिस्टेंस बनाया जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी, कार्बन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा D, कार्बन। दोस्तों, कार्बन जो प्रतिरोध होता है ये कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण से बनाया जाता है। कार्बन एक अर्धचालक की श्रेणी में माना जाता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर R का मान क्या होता है जी, घटता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय कक्ष तापक की 4 कुंडली विभिन्न ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। यह अधिकतम ताप प्रदान करने के लिए किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए। चारों पार्श्वों में, चारों श्रृंखला में, 3 श्रृंखला एक पार्श्व में, 3 पार्श्व एक श्रृंखला में। चारों पार्श्व का मतलब होता है चारों समानांतर में, चारों श्रृंखला का मतलब होता है चारों श्रेणी में, 3 श्रृंखला एक पार्श्व का मतलब होता है 3 श्रेणी एक समानांतर में, 3 पार्श्व एक श्रृंखला, 3 समानांतर एक श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, चारों पार्श्व में यानी कि समानांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्पिल वलय प्रेरण मोटर के लिए निम्न में से किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। सर्पिल वलय प्रेरण मोटर का मतलब होता है स्प्रिंग इंडक्शन मोटर के लिए गति नियंत्रण की विधि कौन सी उपयोग करते हैं। ध्रुव परिवर्तन विधि, ध्रुव परिवर्तन का मतलब होता है पोल परिवर्तन विधि। घूर्णक प्रतिरोध नियंत्रण विधि, घूर्णक प्रतिरोध का मतलब होता है रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। स्थावर वोल्टता नियंत्रण विधि, स्थावर वोल्टता नियंत्रण विधि का मतलब होता है दोस्तों स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण विधि। आवर्ती नियंत्रण विधि, इसको हम फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों B, घूर्णक प्रतिरोध नियंत्रण विधि। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अधिकांशतः निम्न भाषा के अंदर दिए जा रहे हैं, तो मैंने इस सभी क्वेश्चनों के दूसरे जो अर्थ बनते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि ध्रुव परिवर्तन का मतलब होता है पोल चेंज, घूर्णक प्रतिरोध का मतलब होता है रोटर प्रतिरोध, स्थावर का मतलब होता है स्टेटर, आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है। धारणशीलता, चालकता, सापेक्षशीलता, प्रतिरोध।
तो दोस्तों अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? धारणशीलता। ठीक है दोस्तों, चालकता का आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? देखिए दोस्तों, ये फिर से निमी भाषा के अंदर है सब। प्रेरक है, प्रेरक का मतलब होता है इंडक्टर। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। संधारित्र इसका मतलब होता है कैपेसिटर। ट्रांसफार्मर इसका मतलब होता है परिणामित्र। तो दोस्तों विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित कौन करके रखता है? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। प्रतिरोध है, विद्युत धारा के मान को कम करता है। दोस्तों देखो, इस प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन बनता है कि विद्युत धारा के मान को रोकता है या कम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कम करता है। रोकने का जो काम होता है विद्युत धारा को, वो काम होता है स्विच का। परिणामित्र है, यह एक ऐसी सप्लाई पर कार्य करने वाली स्थैतिक युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में ही कन्वर्ट करती है। प्रेरक है, जिसको हम इंडक्टर कहते हैं, ये एक कुंडली के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक प्रबल चुंबक बन जाता है, यह एक निर्बल चुंबक बन जाता है। इसकी चुंबकीय शक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनामीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो देखिए दोस्तों, बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको मापने के लिए हमेशा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है? लिक्विड जो होते हैं हमारे पास में, उनमें विद्युत धारा किस प्रभाव के कारण प्रवाहित होती है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण से, प्रकाशीय प्रभाव होता है वो, चुंबकीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ऊष्मीय प्रभाव का जो उदाहरण होता है वो होता है वैद्युतिक फ्रेश, वैद्युतिक हीटर। प्रकाशीय प्रभाव का जो उदाहरण है हमारे पास में वो है लैंप। चुंबकीय प्रभाव का जो उदाहरण है वो है हमारे पास में मोटर और जनित्र, परिणामित्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारे घरों के अंदर जो नई घरेलू वायरिंग स्थापित की जाती है उसका परीक्षण किसके द्वारा करना चाहिए? मल्टीमीटर के द्वारा, मेघर के द्वारा, शंट प्रकार का ओम मीटर, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। देखो दोस्तों, मल्टीमीटर जो होता है इसको हम एवोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एम्पियर, वोल्टेज, प्रतिरोध मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वायरिंग के परीक्षण के लिए पूछ रहा है हमसे, तो वायरिंग का परीक्षण करने के लिए मेघर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मेघर होता है यह हमेशा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इंसुलेशन प्रतिरोध को हमेशा मेगा ओम में ही मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेघर है इसका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा बहुत ही उच्च मान को ये दर्शाता है। इसका संकेतक हमेशा जो हमारे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर जो होते हैं उसके विपरीत चलता है। नेक्स्ट है, एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का तारा त्रिकोण प्रवर्तक एक ऑटो परिणामित्र प्रवर्तक के तुल्य किस प्रकार होता है? देखिए दोस्तों, फिर से ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से निमी भाषा में है। एक गिलहरी पिंजरा मतलब होता है एक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का तारा त्रिकोण का मतलब होता है स्टार डेल्टा। प्रवर्तक का मतलब होता है स्टार्टर। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? अर्थात 23% टेपिंग,
टेपिंग, 45% टेपिंग, 58% टेपिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से निमी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र प्रभाव प्रतिरोधांतरित क्या है? क्षेत्र प्रभाव प्रतिरोधांतरित का मतलब होता है दोस्तों एक ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब होता है FET। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास में वोल्टता नियंत्रक, विद्युत धारा नियंत्रक, एक ध्रुवीय उपकरण, द्विध्रुवीय उपकरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, एक ध्रुवीय उपकरण। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, कोस फाई किस पर लिखा होता है? कोस फाई जो होता है दोस्तों हमारे पास में शक्ति गुणांक मीटर है, एमीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, वाट मीटर। तो देखिए दोस्तों, कोस फाई जो होता है हमारे पास में वो शक्ति गुणांक मीटर है, यानी कि पावर फैक्टर मीटर के ऊपर लिखा होता है, पावर फैक्टर मीटर पर। एम मीटर है उसके ऊपर ए लिखा हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसके ऊपर एफ लिखा हुआ होता है, और वाट मीटर जो होता है उसके ऊपर डब्ल्यू लिखा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। देखिए दोस्तों, डीसी परिपथ के जो नियम है वो एसी परिपथों में भी लागू होते हैं। वो कौन से परिपथों में लागू होते हैं? केवल धारिता यानी केवल कैपेसिटिव परिपथ में, केवल प्रतिरोध केवल रजिस्टिव परिपथ में, केवल प्रेरकत्व केवल इंडक्टिव परिपथ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि डीसी के जो सारे नियम है वो एसी के कौन से परिपथ में लागू होते हैं? सी में होते हैं, आर में होते हैं या एल में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बी, केवल प्रतिरोधी परिपथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है, बराबर, अधिक, कम, दोगुनी। देखिए दोस्तों, पी प्रकार का जो पदार्थ होता है हमारे पास में वो त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी पदार्थों के द्वारा प्राप्त होता है। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसके अंदर हमेशा होल्स बनते हैं, रिक्तियां बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है दोस्तों? होल्स या रिक्तियां बनती है। तो उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। क्या होती है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके अंदर होल्स की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर करेक्ट बी रहेगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके लिए हर रोज़ हम इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।